हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब यूजीसी नेट सीआरएफ के हिंदी का यूनिट 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चाहे जो भी परीक्षा दे रहे हैं हिंदी की, वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, और अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन हमारा, संविधान के किन अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है 347, 343, 348, 345। तो संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि की लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 343। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए 343 से लेकर 351 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? आ, ई, आ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आ पश्य स्वर है। आगे है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है? इसका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। यहाँ पर पूछा गया हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आगे है, मैच करना है, वर्णों को उनके ध्वनियों के साथ सुमेलित कीजिए। का कौन सी ध्वनि है? का सघोष, का हो जाएगा हमारा अघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण, और खा का हो जाएगा अघोष महाप्राण। गा का हो जाएगा सघोष अल्प प्राण। घा हो जाएगा हमारा सघोष महाप्राण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा, इनके ग्रंथ दिए गए हैं, उससे सुमेलित करना है। देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु हो जाएगा हिंदी व्याकरण, इनका पूछा ही जाता है। किशोरीदास वाजपेयी का हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा का भाषा और समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। ऑप्शन है, क्वेश्चन हमारा है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ये भी काफी पूछा गया क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर। राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। आगे है, सुमेलित कीजिए ध्वनियों को। आगे है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्वर ध्वनिया। इसमें से कौन सा स्वर ध्वनि है? स्वर ध्वनिया ए का हो जाएगा अंग, आहा, ए, ओ। तालव्य ध्वनिया चा, छा, जा, झा। चा वर्ग का कोई भी वर्ड होगा वो तालव्य होता है। अल्प प्राण ध्वनिया इसमें से है का, ट, प, ट। और अघोष ध्वनिया हो जाएगा अघोष ध्वनिया,
इसका हो जाएगा ख, ठ, थ, फ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आगे है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बोलियां दी गई हैं और उनके क्षेत्रों से सुमेलित करना है। जैसे ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ की बोली है? ब्रजभाषा, इसका हो जाएगा अलीगढ़। और भोजपुरी हो जाएगा भोजपुरी छपरा। मैथिली, मैथिली हो जाएगा दरभंगा। अवधी, अवधी कहाँ की है? सुल्तानपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है अष्टम अनुसूची, नवम, सप्तम, दसम। इसका हो जाएगा राइट आंसर, किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टम अनुसूची में। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है, चाहे जो भी हो। हिंदी की परीक्षा उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे है, ग्रीम नियम की किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ऑप्शन है जर्मन, रूसी, फ्रेंच, हिंदी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, जर्मन भाषा से संबंधित है। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोली दी गई है और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। इसका हो जाएगा बांगरू कहाँ की बोली है? बांगरू रोहतक। भोजपुरी हो जाएगा छपरा। कुमायूनी अल्मोड़ा। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली हो जाएगा मेरठ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, नागलिपि, ब्राह्मी, हिब्रू। राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। आगे है, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, ब्रज। इसका हो जाएगा राइट आंसर मैथिली। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। आगे है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1955। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। आगे है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। यहाँ पर बोलियां दी गई हैं और क्षेत्र। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा हड़ौती कहाँ की है? हड़ौती राजस्थान। बघेली मध्य प्रदेश। गढ़वाली, गढ़वाली उत्तराखंड। कन्नौजी, कन्नौजी हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो, करहूं, करो, करा कौन सी बोली से संबंधित है? इसका हो जाएगा हमारा करो हो जाएगा बांगरू से। करहूं, करहूं हो जाएगा हमारा करहूं ब्रज भाषा से। एक मिनट, करो हो जाएगा हमारा बांगरू से और करहूं अवधी भाषा से। करो ब्रज भाषा से, करो ब्रज, करा करा हो जाएगा हमारा भोजपुरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? महाभाष्य, योग वशिष्ठ,
अष्टाध्यायी, बृहस्पति, नीति सार। किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, धातु, पद, उपसर्ग। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद का, बाकी तीनों का होता है। आगे है निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है बचपन, मातृत्व, लड़के, एकता। राइट आंसर हो जाएगा लड़के। किस शब्द में साधक प्रत्यय है? लड़के। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं और भाषा किसमें कौन सी भाषा है देखते हैं। जसुमती हरिपाल ने झुलावे, इसका हो जाएगा ब्रज भाषा। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कौन सी भाषा से संबंधित है? अवधी भाषा। अतिरंग स्वामी सु मिली रति, बेटी राजा भोज की। हो जाएगा डिंगल। दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना लग। इसमें कौन सी भाषा है? दक्षिणी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं, यहाँ पर ध्वनियां दी गई हैं। अयेऊ कौन सी भाषा से संबंधित है? अयेऊ। अयेऊ हो जाएगा अपभ्रंश। आइल भोजपुरी से। आवा, आवा हो जाएगा हमारा आवा अवधी भाषा। आयो हो जाएगा ब्रज भाषा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दों को उनके कौन सी संधि है? निरोग, निरोग में हो जाएगा विसर्ग संधि। दीर्घाकार, दीर्घाकार में दीर्घ संधि है। सदाचार, सदाचार में व्यंजन संधि है। प्रत्येक में यण संधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत अपभ्रंश, प्राकृत से। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। आगे भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। लोक भाषा, देश भाषा, जन भाषा, अशुद्ध भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कई बार परीक्षा में। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया कौन सा? इसका हो जाएगा राइट आंसर देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? देश भाषा। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, अर्ध विज्ञान, बोली विज्ञान, कोश विज्ञान। इसका हो जाएगा ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से। आगे हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, दक्षिणी हिंदी, हिंदी उर्दू मिश्रित, ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। आगे है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? या, छा, पा, ज्ञा। अर्ध स्वर इसमें से है तो राइट आंसर हो जाएगा पा। राइट आंसर हो जाएगा या और वा। सॉरी, कौन सा अर्ध स्वर है? या और वा भी माना जाता है, उसमें से कोई भी रहे आपका, या वा अर्ध स्वर है। बोली का लघुतम रूप है। व्यक्ति बोली, सहायक बोली, उपबोली, वर्ण। बोली का लघुतम रूप है। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति बोली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, असमिया, बांग्ला, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़।
आगे है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? वैश्वाड़ा, बनारस, आरा, भोजपुर, मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशिका। आप इसके नाम से जान सकते हैं, काशिका यानी काशी, बनारस। ठीक है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन। साहित्यिक अपभ्रंश को यहाँ पर पूछा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, मलयालम, गुजराती, हिंदी। इसका हो जाएगा राइट आंसर मलयालम। भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है मलयालम। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, भोजपुरी, मैथिली, डोगरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजपुरी, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आगे है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। बाकी तीनों आती हैं। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों आती हैं। आगे, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी, कौरवी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, रेखता। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? स्वर, अयोगवा, व्यंजन, संयुक्त अक्षर। राइट आंसर हो जाएगा अयोगवा। आगे है, मैच करना है। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। दक्षिणी किसका है? कुतुब शाह, दक्षिणी कुतुब शाह। कोशली हो जाएगा हमारा कोशली दामोदर पंडित। ब्रजबुली शंकरदेव अवतारे। और संधा भाषा किसका है? शरफपाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। राइट आंसर ऑप्शन डी। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? 8, 10, 12, 9। राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? 8। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। मगही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मगही बिहार की बोली है। आगे, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप रचना, इतिहास, ध्वनि, अर्थ। इसका हो जाएगा कौन सा आधार है? इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। आगे, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आपको क्रम से याद करना होगा। ठीक है। ब्राह्मी लिपि के विकास का क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। आगे चलते हैं। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका हो जाएगा हमारा धातु सिद्धांत, हेज, यो हे सिद्धांत हो जाएगा, नोयर, इंगित सिद्धांत, राय, संपर्क सिद्धांत हो जाएगा रेवेज। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, आगरा की बोली का क्षेत्र है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी। आगरा की बोली का क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस वर्ग में आती है? पूर्वी हिंदी उदीच, मध्य देशीय, प्रतीच, प्राच्य।
इसका हो जाएगा राइट आंसर प्राच्य। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के प्राच्य वर्ग में आता है। आगे है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक स्वरों की संख्या मानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 13 स्वर 38 व्यंजन कुल 51 ध्वनियां मानी है। आगे है निम्नलिखित रचनाओं को उनके भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। इसका हो जाएगा कवितावली में कौन सी भाषा है? कवितावली ब्रज भाषा, पूछा भी गया है ये वाला। कवितावली कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा। पृथ्वीराज रासो पिंगल वर्वे नायिका भेद अवधी भाषा में, अमीर खुसरो की मुकरियां खड़ी बोली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़, मागधी, पैसाची, अर्धमागधी, ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ से माना गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधी का विकास किस भाषा से? ब्राचड़ अपभ्रंश से माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आगे 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इसको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।